ठीक है। ये देखिएगा बेटा, अगला सवाल हमारे पास क्या है बेटा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, ठीक है। ये 3 मार्क्स का सवाल है बेटा, ये बोर्ड्स का सवाल है, ठीक है। ये 2025 का निकाला है मैंने, 2026 का अभी तक आया नहीं है, 2026 का जब तक से आएगा तब तक से हम लोग 25-24 का कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज, अब ये मैंने जस्ट उसके बाद इसलिए लगाया क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसे ही सवाल है, ठीक है। बस यहाँ पे ना देखो वर्डिंग्स चेंज कर दी है, वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए बेटा, ठीक है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, जिस तरह से वहां पे 3 दिन की चार्ज फिक्स थी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या है बेटा, मंथली हॉस्टल चार्ज जो है बेटा वो फिक्स है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी क्या कर दिया बेटा, एक्स कर दिया, ठीक है। अब आप ये क्या बोलोगे, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। और बाकी का जो है बेटा वो कितना दिन वो मेस से खाना लेगा उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने कर दिया कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच डे ठीक है, चार्ज फॉर ईच डे एट मेस बी वाई कर दीजिए बेटा, ठीक है। आपने क्या कर दिया बेटा, हर दिन जो आपके मेस में खाना खाने का जो चार्ज है बेटा उसको आपने वाई मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। अब यहाँ पे ना बेटा एक बात को समझिएगा कि ये जो मेस का जो खाने का जो केस है ना बेटा, अब ये डिपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर कोई मेस से खाना ले रहा है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अब वो कितना ले रहा है, क्या ले रहा है, वो तो खाने पे डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो एक आदमी 10 आदमी का खाना खा जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए वो आपके खाने पे डिपेंड करेगा कितना खा रहा है वो, ठीक है। अभी देखिए बेटा, सो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने कितने दिन के लिए खाना लिया बेटा, 20 डेज के लिए लिया, शी हैज टू पे ₹1500 एज अ हॉस्टल चार्ज। तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा बेटा, 1500 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आप ही लोगों से मैं पूछूंगा बी का, मैं पहले ए का बता दे रहा हूं, आप बी का बताइए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना बेटा, स्टूडेंट ए, ठीक है। तो स्टूडेंट ए का जो हॉस्टल फिक्स चार्ज है वो क्या है बेटा, वो एक्स है, प्लस उसने कितना दिन के लिए मेस से खाना लिया, 20 दिन के लिए मेस से खाना लिया ना, तो उसको कितना देना पड़ा, 1500 रुपए देना पड़ा। समझ में आया कि हॉस्टल में रहने का चार्ज तो फिक्स ही है ना, और साथ ही साथ 20 दिन उसने मेस से खाना लिया, तो हर दिन मेस में खाना खाने का पैसा कितना वही था, तो 20 दिन लिया तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 20 दिन तक मेस में खाना खाया उसने, इक्वल टू कितना है बेटा, 1500 रुपए। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारा है यहां पे अनदर स्टूडेंट बी जिसने 26 दिन के लिए खाना लिया। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इसको बोले ना दीदी को, हाँ बोलो बोलो, x प्लस इज इक्वल टू 1800। तो आपको क्या लगता है, ये मुझे तो लगता है कि ये सवाल ना उससे भी इजी था, क्योंकि उसमें तो इवन आपको दिन माइनस करना पड़ रहा था, इसमें तो दिन माइनस भी नहीं करना, ठीक है। इसमें तो सीधा सीधा वही है जो चल रहा है, जो दिन है उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वहां पे तो बेचारों को देखो, अन्ना वहां पे 11 - 3 नहीं कर पा रहा था, है नहीं अन्ना, इस अन्ना लोगों के लिए तो ये बढ़िया हो गया क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन रेडी, सॉल्व करना है और बताना है। देखिए बेटा क्या बन रहा है, x + 20y इक्वल्स टू आपके पास 1500 है, और x + 26y क्या हो रहा है बेटा, आपका 1800 है। तो ये आपके पास प्लस है तो माइनस माइनस, अब सिंबल चेंज करना पड़ेगा ना, ये भी प्लस है तो आपका माइनस, तो x कट गया, तो आप देख सकते 20 - 26 क्या होगा, -6y, और ये आपका -300, तो माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 50। तो आपके मेस में हर दिन खाना खाने का कितने रुपए लग रहा है बेटा, 50 रुपए लग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, x निकालना है। x निकालने के लिए किसी में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो ना, तो पुटिंग यहीं पे कर देते चलिए ना, पुटिंग y इन फर्स्ट, तो x + 20 × 50 इज इक्वल टू 1500, तो x + 2 5 जा 10, तो ये 1000 हो गया, ये 1500, तो आपका कितना रुपए लग रहा है बेटा, 500। तो मतलब 500 रुपए तो आपका फिक्स्ड ही है, 500 रुपए आपका फिक्स्ड है हॉस्टल में, अगर आप आ रहे हो रहना चाहते हो तो 500 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर में जितना दिन आप मेस में खाना खा रहे हो वो आपको लगा देंगे, ठीक है। तो एक दिन का नहीं, नहीं एक दिन का नहीं है ये आपका, अगर आप जा रहे हो हॉस्टल में रहने के लिए तो आपको ये देना ही पड़ेगा, मंथली चार्जेस, मंथली में फिक्स है, ठीक है। एक महीने में आपका ये चार्ज है, ठीक है, एक महीने का एक फिक्स चार्ज आपको तो देना ही पड़ेगा। मंथली वैसे लिखा तो नहीं है यहाँ पे इन्होंने, ओ लिखा है मंथली,
मंथली हॉस्टल चार्ज ही है, तो मंथली के हिसाब से मतलब कि 500 रुपये तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हॉस्टल में रह रहे हो, कुछ खाया नहीं आपने, भूखे भूखे रहे आप, तो आपको 500 रुपये तो फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर में आप अगर खा रहे हो हॉस्टल का खाना तो 50-50 रुपये करके वो ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने 10 दिन खाना खा लिया तो और 500 रुपये, मतलब कि 500 प्लस 500 1000 हो गया। तो अगर मान लो 30 दिन आपने खाना खा लिया तो कर लो हिसाब ना, 1500 रुपये, तो 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा 500 के साथ, ही नहीं, तो सिंपल है। तो इस तरह से बेटा आपका सवाल है बेटा, 3 मार्क्स के लिए सवाल है। देखो बेटा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स फ्री का मिल रहा है, 2 मिनट नहीं लगने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए, नहीं 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए बेटा करें अगला। चलिए बेटा अगला सवाल देखिए बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखिए बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो मैं नहीं बनाऊंगा, चलो ठीक है बना ही देते हैं। देखिए बेटा तो 3 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो आपको डब्बा बनाना है इसका फटाफट से। तो डब्बे क्या बनेंगे बेटा इसका, देखिए तो आपके पास क्या है बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या कर दो बेटा, y माइनस 1 कर दो। तो इसका बॉक्स क्या बनेगा, x और y ले लो, तो y को अगर आप यहाँ पे 0 ले लोगे तो -1, और अगर आप 1 ले लोगे तो 0, ठीक है। उसके बाद अगले का x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो अगर आप बॉक्स बना लो, यहाँ पे बेटा x और y लेना, छोटा छोटा लेने की कोशिश करो, ठीक है। y को अगर आप ले लो 2 तो ये होगा 3, इसको 3 तो ये 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। बस देखो बेटा कितना सिंपल सा सवाल है, ऐसे लाइन खींचो, 0 1 2 3, 3 तक ही जा रहा है मैक्सिमम, 1 2 और 3, और यहाँ पे -1 -2, नीचे तो आई थिंक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहला है आपके पास -1 पे 0, तो -1 पे 0, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट है 0 पे 1, तो मतलब ये वो दूसरा पॉइंट हो गया। तो देखिए बेटा ये लाइन आपकी आ गई, यहाँ पर ग्राफ बन गया। तो फर्स्ट ये किसका, कौन से इक्वेशन का बना बेटा, ये बना x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का बन गया, ठीक है। अगला आपके पास क्या बेटा, 3 2 और 2 3, तो 3 2 और 2 3, 3 2 2 3 कहाँ गया 3 2, 3 और 2, तो ये 3 रहा और ये 2, तो ये रहा वो पॉइंट, ये और ये, ठीक है। ये पॉइंट रहा, और 2 3, तो 2 3 आपका यहाँ पे कहीं बनेगा। अरे सोल्यूशन निकाल देंगे। चलिए तो एक्स वाई क्या था हमारा बेटा, 3 2 और 2 3, ये था आपके किसका, दूसरा इक्वेशन का इसका था, ठीक है। ओके, तो वो क्या होगा बेटा आपका 2 और 3, ये आपका यहाँ बन रहा था, और 2 3, तो ये आपका दूसरा पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए बेटा ये ज्वाइन इस तरह से होगा, और ये आपका बनेगा लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन बना, ये बना आपके x माइनस वाई प्लस 1 का, और ये जो लाइन बना आपका, ये बना है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का। तो आप देख सकते हो यही आपको बनाना था बेटा, ये आपने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका ग्राफ है, ये ग्राफ बना कर आपको दिखाना है, बस बोला यही है कि आपको ग्राफिकली शो करना है, तो ये आपको दिखा देना बस, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, ग्राफ बना दिया, डब्बा दिखा दिया, हो गया, ठीक है। तो पहले का डब्बा क्या बना था आपका, x और y का, आई थिंक ये आपका -1 0 बना था, और ये 0 1 बना था, है ना। क्लियर, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये देखिए बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए है, ये भी 2 मार्क्स के लिए, ठीक है बेटा। एकदम सिंपल सा सवाल है। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ कि बेटा 2x प्लस वाई, ये और में है, तो आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, यही वाला कर लीजिए बेटा। कितना फुद्दू क्वेश्चन है, देखो ना। तुम्हारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 है, और 4x माइनस वाई इक्वल टू 17 है, ये डायरेक्टली कट ही रहा है। तो ये आपका क्या बनेगा 6x, और ये क्या बना 30, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5, देखा आपने, x सिंपल से मिल गया। आपको y निकालना है, तो क्या होगा बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 13 माइनस 2x, तो y कितना आ रहा है बेटा आपका 13 माइनस 2 इंटू 5, तो y इक्वल्स टू 13 माइनस 10, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है 3। आप देख रहे हो x भी आ गया, y भी आ गया, x y दोनों आ गया। अब आपको क्या निकालना है, x माइनस वाई, क्या आएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो क्या है बेटा 5 माइनस 3 2, देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आराम से सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल देखिए बेटा, सम ऑफ द टू नंबर इज 105, ये तो मतलब इतना ये बी वाला देखिए, ठीक है। अगर कोई मान लो बी करने लगा, ठीक है, अगर मान लो किसी ने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत हार्ड है, मैं तो बी करूंगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो क्या करना है बेटा, सम ऑफ द टू नंबर इज 105 एंड डिफरेंस 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, देखिए बेटा, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई कर दीजिए, ठीक है बेटा।
एंड लेट एक्स बी ग्रेटर देन वाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये क्यों किया मैंने वो बताने की जरूरत नहीं, कल ही समझाया था। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों का सम कितना है? अरे सम कितना है और डिफरेंस कितना है? तो मतलब कि x प्लस वाई कितना है? 105 है, और x माइनस वाई कितना है? 45। वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 2x इक्वल्स टू 150 है ना, क्योंकि 105 प्लस 45 आया कि नहीं आया? ठीक है, सुना ना, सिंबल क्यों नहीं चेंज किया? इसमें सिंबल नहीं बदला ना मैंने, वो कट रहा था। ओ सही बात है, x इक्वल टू 75 आ गया ना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करेंगे 150 को 75 ही आएगा। कोई दिक्कत? काटा तो नहीं आता ना? काटा नहीं आता ना? आता है? हाँ तो ये बोलो ना, चलो आता है, चलो ठीक है। x इक्वल्स टू 75 आ गया, क्या आ गया बेटा? 75। और y निकालना है तो पुट करो ना, तो y इक्वल्स टू 105 माइनस x हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 105 माइनस 75, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 आया ना बेटा? तो x भी आ गया, y भी आ गया, आंसर आ गया ना, सिंपल। तो ये देखो इतना सिंपल सवाल है। अगर कोई मान लो कोई है ना अबला पुरुष या नारी बोल रहा है नहीं ये बड़े बहुत हार्ड है सर, ये से नहीं होगा, तो ये आप लगाइए, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बट मैं तो कहूँगा बेटा यही करिएगा एग्जाम में, ये तो मत करिएगा, है ना, है कि नहीं? समझ में आ गया ना? चलिए बेटा एक और सवाल देखिए बेटा, यहाँ पे इसको ग्राफिकली करना है बेटा, तो ये आपको होमवर्क है, आप होमवर्क करके लाएंगे बेटा, ये ग्राफिकली है ना, ये आपको होमवर्क रहेगा। मैं ये वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? ये देखिए बेटा, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है? तो सवाल देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया? इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, ओ माय गॉड, ठीक है, क्या बोला गया? देखिए 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। ठीक है, मतलब इंग्लिश बहुत तगड़ा चाहिए। देखिए बेटा इतना सिंपल सवाल है ग्राफिकली, ठीक है, और ये देखिए बेटा ये वाला सवाल, ये बच्चे लोग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्या करना है, तो सवाल क्या है? इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, तो आप 2 नंबर पहले ले लीजिए, तो क्या करेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता नहीं क्यों ही लिख रहा हूं, लेट द कर दीजिए, लेट द नंबर्स बी x एंड y। आपने क्या मान लिया बेटा? नंबरों को x और y मान लिया। क्या मान लिया बेटा? x और y। ठीक है, लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है बेटा, अब इसमें से आप x को क्या मान लो बेटा? ग्रेटर मान लो, है ना? तो यहां पे बोला क्या है बेटा? 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2, मतलब कि x का 3 टाइम्स, ठीक है, ग्रेटर ऑफ 2 इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। इसको डिवाइड कर दिया आपने स्मॉलर वन से, वी गेट 4। हमको क्या मिला बेटा? 4 मिला। ठीक है, हमको क्या मिला? वी गेट 4 एज द क्वोशंट एंड 3 एज द रिमाइंडर। ओ 3 रिमाइंडर की तरह भी मिल रहा है। 3 क्या मिल रहा है बेटा? रिमाइंडर। ठीक है, 3 क्या मिल रहा है बेटा? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर, अब कंडीशन समझना, ठीक है बेटा? ध्यान से कंडीशन समझना कि आपको ये पता होना चाहिए डिविडेंड जो होता है बेटा, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होता है ना। हमको ये वाली कंडीशन यहां लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो, आप डिवाइड किसको कर रहे हो? 3x को, किससे? y से। रिमाइंडर क्या, सॉरी क्वोशंट क्या आ रहा है? 4, और आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आपका आ रहा है 3। तो मतलब कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा डिविडेंड है क्या? तो प्लीज मैं फिर से दिखा रहा हूं बेटा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरा यहां पे डिविडेंड क्या है। तो मेरा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है मेरा 3x। मेरा डिवाइजर कौन है? डिवाइजर मेरा y है। मेरा क्वोशंट क्या है? मेरा क्वोशंट है बेटा आपका 4, और मेरा रिमाइंडर क्या है? 3। तो उस फॉर्म में ये कैसा दिखाई देगा? इस फॉर्म में कैसा दिखाई देगा? डिविडेंड था 3x, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? y इंटू 4 प्लस 3। आया ना समझ में कि मैंने y से इसको डिवाइड किया, मेरे को 4 क्वोशंट मिला और 3 मेरा रिमाइंडर है। तो मुझे क्या मिलता है बेटा? 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 3। तो मुझे मिलता है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। बना? समझ में आया ना मैंने क्या किया? सिंपल है, मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब अगली कहानी सेम टू सेम उसी तरह से। ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अब आपने 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर को डिवाइड किया बड़े से, किससे बेटा? x से। तो आपका यहां पे 5 आ रहा है क्वोशंट,
और रिमाइंडर आ रहा है बेटा 1। देखो कितना सिंपल हो गया, क्योंकि आपको अब ऑलरेडी फॉर्म पता चल गया ना कि आपने 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर को डिवाइड कर दिया किससे, बड़े नंबर से। तो आपका क्या आ रहा है क्वेश्चन बेटा 5 और रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 1। तो इसलिए आपका डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको समझना है बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से। यहाँ पे देखिएगा बेटा, मैं इसका लिख दे रहा हूँ कि मैंने अगले केस के लिए, ये जो ऑल्सो के बाद जो मैंने यहाँ पे केस लगाया है बेटा, ये वाले में, इसमें मेरा जो डिविडेंड डिवाइजर है, सॉरी डिविडेंड है, वो मेरा क्या है, डिविडेंड है मेरा आपका बेटा 7y, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। मेरा डिवाइजर कौन है बेटा, डिवाइजर है मेरा यहाँ पे x। मेरा कोशेंट क्या आया है बेटा 5 और मेरी रिमाइंडर क्या आई है बेटा 1। तो इसलिए मेरा यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस 1। समझ में आया, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो मेरी ये बन जाएगी इक्वेशन बेटा 7y माइनस 5x इक्वल टू 1। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। तो मुझे मेरा फर्स्ट मिल गया, मुझे मेरा सेकंड मिल गया, फर्स्ट भी मिल गया और सेकंड भी मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है बेटा, अब मुझे सवाल सॉल्व करना है इसका ना, एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो बनेगा क्या देखिए बेटा, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन प्लीज आप लोगों ने लिख लिया हो तो मुझे भी बता दीजिए क्या इक्वेशन है, ठीक है। आगे चलिए बेटा, तो इक्वेशन क्या क्या आया है, 3x minus 4y equals to 3 हाँ जी, and 7y minus 5x हाँ equals to 1. कुछ तो 1, ठीक है। ये आया, तो आप देख सकते हो मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये कंडीशन हमारी रेडी हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप देख सकते हो, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो आप एक काम करिए बेटा, इसको इंटू 5 कर दीजिए, इसको इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बेटा ये क्या बन के आ रहा है, ये आपका बन के आ रहा है 15x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 15, और ये बन के आएगा बेटा माइनस 15x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो बेटा ये तो कट गया। अब ये आपका क्या होगा बेटा, ये भी आपका माइनस होगा, तो ये आपका y आएगा। तो 15 प्लस 3 कितना होगा बेटा 18। तो आपका y कितना है बेटा 18 है। तो मतलब कि एक नंबर आपका 18 है, जो छोटा नंबर था वो 18 है, ठीक है। अब बड़ा नंबर कितना है वो निकालना है, तो उसके लिए बेटा x निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे बेटा, इसको फर्स्ट में डाल देते हैं, फर्स्ट था ना आपका। सो पुटिंग y इन फर्स्ट, तो क्या मिला बेटा, तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 3 आपके पास। तो y की वैल्यू तो 3x माइनस 4 इंटू 18 इक्वल्स टू 3। तो 3x माइनस 18 4 जा कितना होता है बेटा 62 72, हाँ भाई 72 3। तो 3x इक्वल्स टू बेटा 75 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो आप देख सकते हो बेटा ये आपका आंसर होगा। तो आपके दोनों नंबर क्या क्या बेटा 25 और 18। देख रहे हो ना कितना खतरनाक क्वेश्चन था, है नहीं। अब बताइए ये ऐसे वर्ड, ये 5 मार्क्स का सवाल है, एकदम प्रॉपर 5 मार्क्स का। ग्राफ बनाओ तो भी 5 मार्क्स, और ये सवाल सॉल्व करो तो भी 5 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आजकल डाले जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले कंडीशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंपल सा आपने ये तरीका लगाया है, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर दे दिया इसलिए थोड़ा सा ये आपका ऐसा हो गया। अदरवाइज अगर ये लोग रिमाइंडर नहीं देते ना, बेटा देखिए बेटा, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, अगर ये रिमाइंडर नहीं होता, सिर्फ क्वोशंट ही निकलता, तो बताइए तो मेरा x और y का वैल्यू क्या होता, डायरेक्टली बताइए। अगर मेरा रिमाइंडर नहीं निकलता और मुझे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती, अगर इन्होंने ये सिर्फ रिमाइंडर नहीं दिया होता ना बेटा, तो ये सवाल सिर्फ 1 मार्क्स का होता। अब बताइए कि x और y क्या था। अरे नहीं, पेन काहे उठा रहे हो, ऐसे ही बोलो ना, ऐसे ही बोलो। चलो हाँ बोलिए दिव्यांशु जी, x और y की वैल्यू क्या आती। मैंने कल आपको कुछ समझाया था आप लोगों को, तो आप लोगों को याद है या नहीं, मैं बस वो चेक कर रहा हूँ। अगर मेरा रिमाइंडर नहीं होता, सिर्फ मेरे पास क्वोशंट होता, तो मेरा इक्वेशन कैसा दिखाई देता। तो आप देख पाते बेटा कि मेरा इक्वेशन में ये 3 गायब हो जाता और मेरे इक्वेशन में ये 1 गायब हो जाता। तो उसके जगह पे क्या होता, 0 0 होता। तो आपके पास C1 और C2 क्या होता बेटा 0 0। और जब भी C1 और C2 0 होता है तो आपका x और y क्या हो जाता है, अपने आप ही 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सवाल है, तो ये सवाल बस इस रिमाइंडर पर टिका हुआ है। अगर रिमाइंडर नहीं होता ना, तब तो गेम ही खत्म था, ठीक है, तब तो पूरा सवाल ही खत्म था। आपका दोनों का दोनों वैल्यू 0 आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, इसको हटा दो 0 डाल दो, आपको यहाँ पे बार बार x और y की वैल्यू 0 ही मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपको यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे, है कि आपको जो भी बताया गया है उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका सवाल 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 1 मार्क्स से 5 मार्क्स के सवाल ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, देख सकते हो। तो ये रह जाता है आपका 5 मार्क्स का सवाल। ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड यही था,
ठीक है। इसके अलावा जितने भी आप अभी क्वेश्चंस देखोगे बेटा वो सारे के सारे बहुत नॉर्मल, इस साल के पेपर भी बहुत सिंपल सा था, ठीक है। पता नहीं इंस्टाग्राम में लोग रीले चला रहे हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था, पता नहीं मुझे नहीं समझ में आया, जबकि बहुत ईजी था इस बार, मतलब कि इस बार तो स्टैंडर्ड बेसिक से ज़्यादा ईजी था, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बेसिक का क्वेश्चन पेपर तो क्या ही था, मतलब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे बेटा, बहुत ही क्वेश्चन पेपर था। बच्चे लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करा, बस हक दिया, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप ऐसा ना करें, प्रैक्टिस करें भरपूर। ये आपके सारे मैंने आपको बोर्ड से सवाल दिखा दिए हैं, इसके अलावा भी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। ये तो अब आज का एक हो गया, मतलब हमने चैप्टर कंप्लीट किया है तो मैं आपको दिखा दिया, अब अगली बार जितने बार भी करते रहेंगे बोर्ड से सवाल भी करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर था, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने लिख लिया।